Welcome dear students in S Shastri Academy. Today we are going to start chapter number 2 algebra. Now we'll have to do question number 7. Question number 7 है multiply and write the answer in simplest form. अब तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. 3√12 इंटू √18. अब यहाँ ध्यान दो. अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, रूट को रूट से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है और नंबर को नंबर से. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको फैक्टराइज करते हैं. जैसे ये 12 है, 12 के फैक्टर्स बताओ. 6 2 12 या 4 3 12. ओके, तो 6 2 12. 18 के फैक्टर्स बताओ. यस, 9 2 18. ओके, सही है सही है. 3 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 इंटू 2 लिख सकते हैं. इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 इंटू. अब नंबरों की जोड़ियां जमाना है. 2 2 2 3. 2 2 जो है वो एक 2 बन के, पहले 3 ऑलरेडी बाहर है. ठीक है, तो ये 2 2 जो है वो एक 2 बन के बाहर निकलता है और अंडर रूट ऑफ 3 रहेगा. ये समझा? इनटू अगेन 2 3 है, एक 3 बन के बाहर निकलता है, अंदर में √2. 2 3 का एक 3 बन के बाहर निकल गया. ये वाला 2 2 का एक 2 बन के बाहर निकला और ऑलरेडी 3 यहाँ पर था. ठीक है, तो 6√3 इंटू 3√2. अब हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट को रूट से करेंगे. तो कैसे करेंगे, 6 इंटू 3 √3 इंटू √2. सो 6 3 18, √3 इंटू √2 √6. 3√12 इंटू 7√15. 12 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 4 3 12. 6 2 12 भी हम ले सकते हैं. सो 3 बाहर है, 4 3 12, 7. 15 के फैक्टर्स क्या है, 5 3 15. एक ही फैक्टर है उसका, मतलब 2 ही फैक्टर है. 3 4 के और फैक्टर्स बनाओ. 2 2 4 इंटू 3. मतलब हमने क्या सीख लिया है कि हमको प्राइम फैक्टर चाहिए जो किसी और टेबल में ना आते हो. एट द एंड ऑफ द डे हमको प्राइम फैक्टर चाहिए. इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3. 2 2 का एक 2 बन के बाहर निकलता. सो 3 इंटू 2 √3 इंटू 7 इंटू, ये तो अकेला है, दोनों 5 भी एक ही है और 3 भी एक ही है, उनका कुछ नहीं होने वाला. तो 5 3 15 ही रहेगा. अब जितने नंबर बाहर है सबको मल्टीप्लाई करो. 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू √3 इंटू 15. 3 2 6, 6 7 42. ओके, 42. और अब यहाँ पे 3 15 को 3 5 15 लिख सकते हैं. अगेन 2 3 का एक 3 बन के बाहर निकलेगा और √5. सो हमारा आंसर आएगा 126 √5. ओके, 3√8 इंटू 5. 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 2 8. सो हम लिखेंगे 3√2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √5. हमको पता है 2√2 है तो उसका एक 2 बन के बाहर निकलता और अंदर में √2 बच जाएगा ये वाला, इंटू √5. 3 2 6 और 2 इंटू 5 कितना आएगा, 2 इंटू 5 10. रूट ऑफ 98 डिवाइड बाई 2, इसको कैसे लिखेंगे, 98/2 ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं. 2 के टेबल में क्या 98 आता है. हाँ, 2 49 98. ठीक है, 2 1 2, 2 49 49. 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 7 49. 2 7 का एक 7 आंसर आ गया. चलो 125 ऊपर में लिखना, 50 नीचे में लिखना है. न्यूमरेटर में 125 और 50 नीचे में. 125 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं,
5 इंटू 5 इंटू 5। 50 के फैक्टर्स 10 5 से 50 होता, 10 5 जा 50। 10 और किस टेबल में आता बताओ? यस, 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 कैंसल, 5 5 कैंसल, हमारा आंसर आएगा 5/। 27 2 जा 54 होता, 27 1 जा 27 2 जा, तो हमारा आंसर आएगा 2। दैट्स ऑल। बस 2/1 मतलब 2 होता। अच्छा है ना? तुम्हारे लिए बहुत इजी समझे सब। इसलिए फिनिश्ड। चलो आगे। नेक्स्ट है 310 अपॉन रूट 5, फोर्थ क्वेश्चन। सॉल्यूशन दोनों अंडर रूट में रखना। 310 अपॉन 5। क्या 5 की टेबल में 310 आता है? यस। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, तो आंसर आएगा हमारा 62। जो नीचे वाला टर्म रहता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। उसको रैशनलाइज करने का मतलब है कि वहां से रूट हटा देना है। तो रूट 5 है, तो रूट 5 को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 5। तो 3/√5 इंटू रूट 5/√5 और बाजू में लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 5। ये समझा? सो 3√5 और नीचे में रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होने वाला है? रूट 5 इंटू रूट 5 सिर्फ 5, 6/9 ऐसा है, 6/9√3 है। सिंपली 3 2 6, 3 3 9 कटेगा, सो हमारा आंसर आएगा, आंसर नहीं आएगा 2/3√3। अब क्या करना कि नीचे में रूट 3 है जो अनवांटेड है, तो उसको हमें सही करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3। रूट नहीं चाहिए हमको, सिर्फ नंबर चाहिए, रूट नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3। सो आंसर आएगा 2√3 अपॉन ये 3 ये है, और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा? सिर्फ 3, सिर्फ 3। सो 2√3 और 3 3 9।